हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है। आज सोचे कि रूम में ही बैठ के वीडियो बनाएं। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग मॉडल सेट 01 और 02 डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करने के साथ साथ हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मार्क करके दिए हैं मॉडल पेपर का। ये BR बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर है, जहाँ पर टोटल 5 सेट हर साल डालता है। उसी के इर्द गिर्द क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आसपास ही रहते हैं, मिलता जुलता क्वेश्चन। कॉपी कोई कोई क्वेश्चन कॉपी होता है और कुछ कुछ आसपास रहता है। तो ज़रूरी है कि आप इसको जाके ज़रूर एक बार देख लें। अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉडल पेपर सेट 03। और इस 03 में आप देखेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन डिस्कस करें। आप ज़रूर देखें, आपको इससे फ़ायदा होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव डिस्कस करने से आपको एक्सप्लेनेशन क्लियर होगा, डाउट क्लियर होगा। आइए देर नहीं करेंगे और जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सबसे पहला सवाल जो आपका पूछ रहा है, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट। देखिए तो यहाँ पे फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विथ सेकेंडरी न्यूक्लिया है। बताइए सवाल आपका कहाँ से है, याद कीजिए थोड़ा सा। फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद सेकेंडरी न्यूक्लिया इज कॉल्ड सिनगेमी, ट्रिपल फ्यूजन, जिएटोनोगेमी या क्लिस्टोगेमी। तो आपको पता है सेकेंडरी न्यूक्लिया क्या होता है आपका। देखो मेल गैमेट क्या हो जाएगा, दिस इज मेल गैमेट। और सेकेंडरी न्यूक्लिया कितना, 2 फीमेल होता है, इसमें 2 फीमेल। तो ये N और N, तो क्या बनेगा बाबू, 3N। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। 3 न्यूक्लियस एक साथ फ्यूज हो रहा है ना, और इसके पश्चात जो बनता है हमको क्या मिलता है बाबू, इंडो एस्पर्म मिलता है। क्या मिलता है, इंडो एस्पर्म मिलता है। याद कीजिए वही क्वेश्चन है, 7 सेल 8 न्यूक्लियस एम्ब्रायो सैक, है कि नहीं है। तो एक बार अगर आपको रिमाइंड कराएं तो आप एक क्वेश्चन में जाके एक बार जरूर देख लीजिए। प्लांट रिप्रोडक्शन का सवाल है ये, 7 से 8 न्यूक्लियस एम्ब्रायो सैक का फोटो फिर से मैं आपको एक बार रिमाइंड कराते हैं, देख लीजिए तेजी से। ये आपका देख लीजिए, ठीक है, 7 से 8 न्यूक्लियस। तो ऊपर 3 सेल क्या होता है आपका, एंटीपोडल होता है कि नहीं होता है। बीच में 2 सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है या पोलर सेल होता है। बीच में यहाँ पर क्या होता है, एक एग, और साइड से क्या होता है बच्चे, साइनर्जिन। तो टोटल सेल की काउंट करेंगे तो 7, और न्यूक्लियस की काउंट करेंगे तो क्या होता है बाबू, 8 होता है। ठीक है, 7 सेल 8 न्यूक्लियस एम्ब्रायो सैक। ये फोटो याद करना बाबू, रिवाइज कर लेना, आपको बहुत ज़्यादा फायदा देने वाला है। ठीक है, तो फाइनली इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, ये आपका आंसर ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, अगला सवाल, लार्ज नंबर ऑफ क्लस्टर ऑफ राइबोसोम इज कॉल्ड। तो कहता है कि बहुत सारा राइबोसोम और जब आपस में जुड़ जाएगा, जब बहुत सारा राइबोसोम आपस में जुड़ जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीराइबोसोम। ठीक है, अगला सवाल है 3 नंबर में, एनिमोफिली कैन बी बेस्ट सीन। तो आपको पता है एनिमोफिली किसको बोलते हैं, जिसमें पोलिनेशन आपका हवा के द्वारा, पोलिनेशन बाय एयर इज कॉल्ड एज एनिमोफिली। और ध्यान से सुनिए, पोलिनेशन बाय एनिमल इज कॉल्ड एज एंडोमोफिली एंड पोलिनेशन बाय वाटर इज कॉल्ड एज हाइड्रोफिली। तो कहता है यहाँ पर ऑप्शन में एनिमोफिली किस में होता है, सनफ्लावर में, मेज में, पिग में या फिर युक्का में। तो एनिमोफिली आपका बेस्ट एग्जांपल होगा मेज। इसके अलावा अगर और एग्जांपल आपसे पूछे तो किस में होता है बाबू, ग्रास में होता है। किस में होता है, ग्रास में होता है। ठीक है, आइए अगला सवाल देख लिए 4 नंबर में। 4 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। ठीक है, 4 नंबर में देखिए, इसका जो ट्रिपल फ्यूजन है, इसका पॉलीराइबोसोम, इसका मेज। और 4 नंबर में होता है मिडल पीस ऑफ मेमिलियन एस्पर्म। मेमिलियन एस्पर्म के मिडल पीस में क्या होता था, आप एस्पर्म का फोटो याद कीजिए। दिस इज द हेड, दिस इज द नेक, दिस इज द मिडल पीस, है कि नहीं। और ये क्या है बाबू, टेल है। तो आपको पता है हेड के जो स्पर्म का जो हेड का एपेक्स पार्ट है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एग्रोजोम बोले थे। और बताओ एग्रोजोम किस चीज़ से बनता है बाबू, बताओ तो, मॉडिफाइड गोल्जी बॉडी। और ये हेड है, हेड में क्या होगा, मेन जीनोम या DNA। ये क्या था, नेक, दिस इज नेक, और नेक में 2 पार्ट था, एक प्रोक्सिमल सेंट्रियोल और क्या था, डिस्टल सेंट्रियोल। और ये आपका स्पर्म का मिडल पीस है। इस मिडल पीस में कितना होगा, 6 से 10 स्पाइरली अरेंज माइटोकॉन्ड्रिया रहता है। और नाउ दिस इज द टेल ऑफ द स्पर्म। तो आपसे सवाल पूछता है कि मिडल पीस ऑफ स्पर्म के पास क्या होता है। तो आप देखिए यहाँ पर न्यूक्लियस सेंट्रल या माइटोकॉन्ड्रिया, क्या होगा बाबू, माइटोकॉन्ड्रिया होगा। क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। कितना, 6 से 10। ओके, अगला सवाल, एग्रोजोम इज प्रेजेंट। तो इतना सवाल आसान सवाल है कि एग्रोजोम कहाँ प्रेजेंट होता है, स्पर्म में प्रेजेंट होता है। 6ठा नंबर देखिए बाबू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायो फर्टिलाइजर। साइनोबैक्टीरिया, जाहिर सी बात है, साइनोबैक्टीरिया क्या करता है बच्चों, नाइट्रोजन को फिक्सेशन करके देगा। तो ये भी है, माइक्रोराइजा भी है, आपका सिम्बायोटिक बैक्टीरिया भी था, ऑल द अबव। ये तीनों क्या है, आपका बायो फर्टिलाइजर का काम करता है। ठीक है बच्चे, अब साइट्रिक एसिड कौन बनाता है बाबू, आपको याद करने का तरीका हम बताएं। ए फॉर एस्परजिलस और C फॉर साइट्रिक एसिड। जबकि यहाँ पर अगर एसिटी, यहाँ पर देखिए साइट्रिक एसिड के बारे में पूछ रहा है। एसिडोबैक्टर एसिडी क्या देता है, एसिटिक एसिड बना के देता है। ये ट्रिक है याद करने का, एसिडोबैक्टर एसिडी एसिडिक बना के देता है, एस्परजिलस नागर साइट्रिक एसिड बना के देता है। ठीक है बच्चे, आइए तो अगला फिर हम देखेंगे
9वां नंबर 8वां नंबर दिया है, विच इज द फॉलोइंग प्रेजेंट इन मैमलियन टेस्टिस, मैमल के टेस्टिस में क्या प्रेजेंट रहता है, और हेल्प टू नरिश स्पर्म, अच्छा मैमल के टेस्टिस में स्पर्म को नरिश करने में कौन हेल्प है, लेडिक सेल, मेल जर्म सेल, ऑटोजोम या सेटोली सेल। सेटोली सेल सस्टेन ट्राकुलर कौन क्या करके देता है बाबू, मैमल्स के स्पर्म को नरिश कराता है ना, पता है ना। अब कहाँ होता है ये, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर आ जाते हैं। देखिए आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दें हम, आइए जल्दी से याद करा देते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का फोटो याद कर लें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो डायग्राम बनाना 5 नंबर के लिए भी आइए। दिस इज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के इनसाइड है कि नहीं है। यहाँ पर क्या था आपका, मेल जर्म सेल था, है कि नहीं, और बीच बीच में क्या था, सेटोली सेल, बीच बीच में क्या था बाबू, सेटोली सेल, है कि नहीं है। और ये सेटोली सेल क्या करता है बाबू, ये जो आपका मेल जर्म सेल, ये जो मेल जर्म सेल स्पर्म बनाता है, इस स्पर्म को नरिश करता है। ये भी आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के आपका कौन जगह, 2 सेल पाएगा, मेल जर्म सेल, और एक कौन पाएगा, सेटोली सेल, जिसको सस्टेन ट्राकुलर। और इसके बाहर जो ये स्पेस है, दिस गैप इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल सेल, और इसी इंटरस्टिशियल स्पेस में आपका एक सेल पाएगा जिसको इंटरस्टिशियल सेल या फिर क्या बोले थे, लेडिक सेल बोले थे, याद आ रहा है, लेडिक सेल। और ये पता है ये लेडिक सेल क्या बनाएगा, ये आपका बनाएगा स्पर्म बनाएगा, क्या बनाएगा बाबू, स्पर्म बना के देगा, क्या बना के, देखो ये इंटरस्टिशियल सेल के बाहर ये आपका क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर इंटरस्टिशियल स्पेस, इसी स्पेस में क्या पाएगा आपका लेडिक सेल, और ये क्या बना देगा आपका आपका एक हार्मोन बना देगा जिसका नाम क्या है बाबू, टेस्टोस्टेरोन। और ये बाहर से क्या है आपका टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ठीक है, बहुत आसान है ये। अगला सवाल 9 नंबर देख लीजिए, ठीक है, 9 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स फ्रूट। से जाहिर सी बात है फॉल्स फ्रूट का एग्जाम्पल बेस्ट है, आप लोगों को पता है। फॉल्स फ्रूट का एग्जाम्पल क्या याद कराए थे बच्चा साहब, पबजी याद कराए थे, पबजी, पाइनएप्पल, बनाना, ग्रेप्स नहीं, सैक याद कराए थे, SAC। ये तो बार बार पूछता है, ये तो ध्यान देना है ऑब्जेक्टिव। फॉल्स फ्रूट का एग्जाम्पल क्या है, स्ट्रॉबेरी, एप्पल और कैसियो, काजू, ठीक है। 3 टाइप्स का फ्रूट पड़ते हैं, ट्रू फ्रूट्स, फॉल्स फ्रूट, और आपका एक कौन सा फ्रूट था बाबू, ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट और पार्थेनोकार्पिक। ट्रू फ्रूट्स फॉर्मेट फ्रॉम ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फॉल्स फ्रूट फॉर्मेट विदाउट फर्टिलाइजेशन, फॉर्मेट फ्रॉम थैलेमस, और जबकि पार्थेनोकार्पिक फॉर्मेट फ्रॉम ओवरी बट विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट का एग्जांपल क्या था, पबजी, P फॉर पाइनएप्पल, B फॉर बनाना और G फॉर ग्रेप्स। जबकि फॉल्स फ्रूट का एग्जांपल क्या था, सैक, स्ट्रॉबेरी, एप्पल और कैसियो, ठीक है, याद रहेगा ना बाबू। आओ तो यहाँ पर आपको क्या पूछा बाबू, फॉल्स फ्रूट, तो यहाँ फॉल्स फ्रूट का एग्जांपल क्या हो जाएगा, एप्पल। बाइनरी फिजन कहाँ पर होता है, अमीबा में, ये याद रखना। द कंसेप्ट ऑफ लैक ऑपरेंट वाज गिवन बाय, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लैक ऑपरेंट का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, जैकब एंड मोनन ने। आपका बायोटेक पार्ट 2 का लास्ट चैप्टर पे जाइए, पेज पे जाइए, वहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। और आपको ये भी आज भी कल बोले थे, लैक ऑपरेंट में जो जीन प्रेजेंट होता है कौन कौन सा, ROPS, ROPS, रिप्रेसर प्रोटीन, ऑपरेटर प्रोटीन, और क्या था, प्रोमोटर प्रोटीन और स्ट्रक्चर प्रोटीन। फिर बोले थे स्ट्रक्चर प्रोटीन आपका 3 टाइप्स का, क्या क्या था, जेड जीन, वाई जीन और ए जीन। याद रहेगा कि नहीं रहेगा बच्चा सब, रहेगा ना, ठीक है, ओके, वेरी गुड। आइए द टर्म इकोसिस्टम कोइन बाय, AG ट्रांसलेट दिया था जी। इकोसिस्टम वर्ड किसने दिया था, AG ट्रांसलेट। जबकि इकोलॉजी वर्ड किसने दिया था आपका, अर्नेस्ट हैगल दिया था, दोनों बात याद रखना। मिनीमाटा डिजीज, ये आपका बायोलॉजी का सबसे लास्ट चैप्टर से है, ऑब्जेक्टिव है। HG मरकरी के थ्रू का कौन सा बीमारी होता है, मिनीमाटा, M फॉर मरकरी और M फॉर मिनीमाटा, ठीक है। 14 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाई मिल्क यील्डिंग वैरायटी ऑफ काउ। गाय का सबसे ज़्यादा दूध देने वाला वैरायटी कौन है, हॉल्स्टीन। हॉल्स्टीन गाय का नाम है बाबू। पश्मीना ये बकरी का नाम है, ये नहीं होगा, ठीक है। और डॉर्सेट भी गाय घोड़ा का नाम है, ये नहीं होगा, तो हॉल्स्टीन। आइए, इन प्लांट म्योसिस अकर इन पोलन ग्रेन, रूट कैप, नन या एंथर। एंथर में होता है, जाहिर सी बात है। एग्जाम्पल ऑफ कॉर्न, कॉर्न ऑफ क्रोकस याद करो, कैलोकेसिया को बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, जिंजर किसका एग्जाम्पल है, ये रिप्रोडक्शन का, प्लांट रिप्रोडक्शन का एग्जांपल से आ रहा है। जैसे कि जिंजर किसके अंदर आता है बाबू, आपको याद करो, किसके अंदर आता है, राइजोम के अंदर। ध्यान से सुनिए, आपको याद कराते हैं, देखिए आप ध्यान से देखिए, एक नज़र देखिए, आपको याद करा देते हैं। राइजोम के अंदर आपका 2 आ रहा था, कौन आ रहा था, एक तो जिंजर और दूसरा क्या था जी, गार्लिक, ठीक है। बल्ब के अंदर कौन आ रहा था, 2, ओनियन और राइजोम के अंदर कौन आता है, जिंजर, अदरक और हल्दी का क्या इंग्लिश होता है जी, राइजोम के अंदर 2 तो हल्दी आता है और दूसरा क्या आता है, अदरक आता है। अदरक का जिंजर और हल्दी का क्या होता है जी, टर्मरिक, टर्मरिक। और आपका बल्ब के अंदर आएगा क्या, ऑनियन, और आपका क्या आता है बच्चे, गार्लिक आता है, ठीक है। उसके अलावा कॉर्न पर क्या आता है आपको, कैलोकेसिया आता है, ठीक है। आइए, ये दिया हुआ एनसीईआरटी में, देख लेना। आइए, तो फिर हम लोग देख लेंगे, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज चेन इनिशिएशन कोडन। देखो याद करो जी, चेन इनिशिएशन कोडन, इसको स्टार्डन कोडन भी बोलते हैं। अगस्त याद हो गया ना बच्चे, वेरी गुड। अगस्त क्या है आपका, चेन इनिशिएशन कोडन है, ठीक है बच्चे। अगला सवाल हम लोग देखेंगे 17 नंबर के बाद 18 नंबर, चलिए।
17 नंबर के बाद 18 नंबर का जो सवाल देखेंगे, ध्यान से देखिएगा बाबू सबको ही। चलिए आइए, 18 नंबर कहता है रिकम्बाइनेटेड डीएनए वैक्सीन इज क्या है, इम्यूनोजेनिक प्रोटीन का बना होता है, ठीक है, याद रखना, रट्टा वाला सवाल है। 19 नंबर देखिए, विच माइक्रोब इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रेड, बताए तो थे आप लोग को, ब्रेड बनाने के लिए क्या करते हैं, बेकर सीस्ट का इस्तेमाल करते हैं, और इसी बेकर सीस्ट का बायोलॉजिकल नेम क्या है जी, सेकोर माइसेस सेरिविसा, ये तो बहुत बीबीआई करके पढ़ाए हैं। माइक्रोब्स चैप्टर जाके एक नज़र देख लो बाबू, वहाँ पर सिर्फ इंपॉर्टेंट सबको ही हम रेड मार्क करके दे हैं, ठीक है। ब्रेड बनाने के लिए बेकर सीस्ट बोलते हैं, जिसका ये फंगाई है, ईस्ट एक फंगाई का नाम है, इसका बायोलॉजिकल नाम क्या है, सेकोरमाइसेस सेरिविसा, ठीक है, ठीक है, याद रहेगा ना बाबू। चलिए याद तो रहेगा, याद तो रहेगा ही। आइए अगला सवाल 20 नंबर देखिए, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज डिस्कवर्ड बाय फ्रांसिस कॉलिन्स एंड रोडबर्ग, याद रखना। 21 नंबर थे, एम्ब्रॉस एग इज क्रिएटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, मेगास्पोर, याद है, मेगास्पोर मदर सेल में आपका म्योसिस होगा, कितना सेल बनेगा, 4 सेल, 4, ठीक है। एम्ब्रॉस एग बनता कैसे है बच्चे, यहाँ ध्यान से देखो, ये आपका क्या है बाबू, ये याद करा देते हैं, एमएमसी, यहाँ पर क्या होगा, म्योसिस, कितना सेल बनेगा जी, 4 सेल, तो 3 क्या हो जाएगा आपका, मर जाएगा, एक क्या रह जाएगा, जिंदा, ये क्या बनेगा, फंक्शनल मेगास्पोर, इसमें कितना बार माइटोसिस होगा, 3 बार माइटोसिस होगा, तो कितना बनेगा टोटल, 8 बनेगा, कितना बनेगा 8, तो ये अरेंज होकर क्या बनेगा, 7 सेल एटलेस न्यूक्लियस नहीं बनेगा, याद करो, याद है कि नहीं है, ठीक है। तो एम्ब्रॉस एग आपका जो बनता है बाबू, किससे बनता है, मेगास्पोर से बनता है, ठीक है। आइए डाउन, क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए, डाउन सिंड्रोम इज चाइल्ड इज ड्यू टू, किसकी वजह से होता है बाबू, ट्राइजोमी या मोनोजोमी, तो आपको बताए थे ट्राइजोमी होगा, और ट्राइजोमी का फॉर्मूला क्या था, याद कीजिए, 2n+1। तो डाउन सिंड्रोम में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा, याद आ रहा है। और ट्राइजोमी में जो ट्राइजोमी होता है, कौन सा नंबर ऑफ क्रोमोजोम पर होता है बच्चे, 21वां नंबर पर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डाउन सिंड्रोम क्या है, जेनेटिकल डिसऑर्डर, टोटल 3 आप लोग को पढ़ा है, डाउन, क्लिफिंटर्स और टर्नर्स। तो जेनेटिक्स पार्ट 1 में जाके जल्दी से रिवाइज कर लीजिए जाके, ठीक है, इसका सिम्टम्स वगैरह देख लीजिए, ओपन माउथ, फ्रॉड टंग, है ना, पाल्म क्रीज, है ना, ब्रॉड हेड, बहुत सारे सिम्टम्स है इसका, ठीक है। डाउन सिंड्रोम इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पूछा जाता है। 23 नंबर में कह रहा है, ऑन विच इंसेक्ट ग्रुप बीटी टॉक्सिन इज इफेक्टिव, डायप्टोन्स, लेप्टोन्स, लेपिडोप्टोन्स, या फिर आपका इंसेक्ट ग्रुप पूछ रहा है, तो सिलोप्टोन्स, बीटल्स हो जाएगा, लेपिडोप्टोन्स, डायप्टोन्स, फ्लाइज, तो आपका लेपिडोप्टोन्स हो जाएगा, ठीक है, लेपिडोप्टोन्स। आइए, मिलर प्रीपेड इन लेबोरेटरी, एक साइंटिस्ट का नाम है यूरे, और मिलर्स का एक्सपेरिमेंट आपका एवोल्यूशन का सवाल है, जहाँ पर वो क्या बनाया था अपने एक्सपेरिमेंट में, अमाइनो एसिड बनाया था, और उस अमाइनो एसिड का नाम क्या था, शॉर्ट में याद रखने के लिए, आग बनाया था उसने, क्या बनाया था, आग। A4 एलालिन, A4 आर्जिनिन, और G4 क्या, ग्लाइसिन। मिलर और यूरे ने अपना एक्सपेरिमेंट जो क्या था, तो इसने अपना एक्सपेरिमेंट में 3 अमाइनो एसिड बनाया था, ठीक है, याद रखना, ये एवोल्यूशन का सवाल है बाबू, तो डरना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्या बनाया था, अमाइनो एसिड। आइए 25 में, डायनासोर फाउंड इन द जुरासिक पीरियड में डायनासोर पाया जाता है, ये भी आपका एवोल्यूशन का सवाल है बाबू। PCR इज यूज इन द एप्लीकेशन ऑफ सेगमेंट ऑफ डीएनए, शायद सी बात है, प्रोटीन नहीं, ना ही प्रोटीन, ना ही एंजाइम, ना ही ऑल ऑफ द वेब, तो क्या करते हैं, PCR के थ्रू हम लोग डीएनए का सेगमेंट का कॉपी करते हैं, ठीक है बच्चे। आइए अगला सवाल है 27 नंबर, जेनेटिकली इंजीनियर ह्यूमन इंसुलिन इज मेड बाय, जेनेटिकली इंजीनियर ह्यूमन इंसुलिन मेड बाय, ठीक है, प्लांट, बैक्टीरिया, ईस्ट या ऑल द अबव, बैक्टीरिया के थ्रू बनाते हैं बाबू, बैक्टीरिया के थ्रू बनाते हैं। व्हाट इज मालाडी, सिंपल सी सवाल है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, खाने वाला दवाई कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे बाबू 29 नंबर का, 29 नंबर जो आपका सवाल पूछा गया है, क्या दिया गया बाबू, विच एमंग इज कैंसर, ठीक है, ल्यूकेमिया को ब्लड कैंसर बोलते हैं, लिम्फोमा को आपको ग्लैंड एपिडर्मल कैंसर को बोलते हैं, और लेप्रोस्मा, तो ऑल द अबव, इसमें सबको कैंसर है, ठीक है, सब लोग कैंसर है। आइए 30 नंबर का, 30 सेकेंड ट्रिपल ट्रॉफिक लेवल इन लेक, हाँ देखिए, मान लीजिए कोई ताला है, तो T2 इसमें क्यों, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल मतलब क्या रहे, T2, ये कोई ताला है, इस तालाब में जो छोटे छोटे जो सूक्ष्म जो प्लांट रहेंगे, उसको क्या बोले थे हम लोग, फाइटोप्लैंक बोले थे, और ये T1 है, T1, और इसको कौन खाएगा, छोटे छोटे आपका जीव जंतु खाएगा, तो इसको हम लोग क्या बोले थे, आपको T2 बोले थे, और ये T2 आपको क्या बोलते हैं, जू प्लैंक्टॉन्स को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जू प्लैंक्टॉन्स को बोलते हैं, याद रखना। सेकंड ट्रॉपिक लेवल का मतलब क्या रहे बच्चा सब, T2। इकोसिस्टम का चैप्टर को जाकर रिवाइज कर लो अगर जिसको भूल गए हो, जस्ट गो थ्रू, आपके पास सिर्फ 7 दिन है, इस 7 दिन में आपको सिर्फ देखना क्या क्या भूल रहे हैं, ठीक है, जाके खोलिए। अगला सवाल 31 नंबर का क्या पूछा है बाबू आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज ग्रीन हाउस गैस, तो आसान है रे, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, CFC, अच्छा ऑल द अबव हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, इसको सबको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं बाबू, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं। अगला नंबर देखिए, ठीक है, अगला नंबर है, फर्स्ट ह्यूमन बीइंग द होमिनिड वाज होमो हैबिलस, ठीक है,
ये आपका एवोल्यूशन का सवाल है बाबू। एड्स इज एसटीडी विच इज ट्रांसमिटेड थ्रू, एड्स जो आपका सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज किसके थ्रू फैलता है आप में, तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट सही बात है, ब्लड ट्रांसमिशन सही बात है, कॉन्टामिनेटेड सिरिंज सही बात है, क्या हो जाएगा ऑल द अबव। ठीक है 34 द वायरस विच काउज कैंसर इज नाउन ऑन्कोजेनिक वायरस, सिंपल यार आसान तो बात है ये, कोई बात नहीं है। ठीक है एंटीबॉडी ना और बॉडी आर, हमारे बॉडी में जो एंटीबॉडी होता है क्या होता है, लिपिड्स और प्रोटीन का बना होता है, स्टेरॉइड्स का बना होता है, या फिर ग्लूकोज और प्रोटीन का बना होता है। तो ग्लाइकोप्रोटीन्स रट लेना, हमारे बॉडी में जो एंटीबॉडी होता है ग्लाइकोप्रोटीन्स का बना होता है, नॉट लाइपोप्रोटीन्स। ठीक है तो एक 35 नंबर का सवाल डिस्कस करने के बाद अब हम लोग जाएंगे किधर बाबू, 36 नंबर के सवाल की तरफ। आप देख लीजिए बहुत ज़रूरी है आपके लिए भी। ठीक है अगला सवाल पूछ रहा है भाई, विच रिपीट्स द स्पेसीज। तो ये थ्योरी है आपका एवोल्यूशन का। ठीक है रिकैपिटुलेशन थ्योरी क्या करता है, ये कहता है कि ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। ठीक है ये इवोल्यूशन का सवाल है। आइए 37 नंबर में क्या पूछ रहा है बाबू, थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन वाज मेड कंसर्न विद, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का थ्योरी किसने दिया था बाबू, डार्विन ने दिया था। किसने दिया था, डार्विन ने। और उसने क्या बोला था कि जो चेंजेस होते हैं धीरे धीरे होते हैं, तो ग्रेजुअल चेंजेस। ठीक है उसी बेस पर यह थ्योरी आपका आधारित है डार्विन का। 38 नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एयरबोर्न डिजीज, इसमें से हवा में फैलने वाला बीमारी कौन सा है, टीबी भी है। ठीक है डिप्थेरिया भी है। ठीक है निमोनिया है। मोस्ट इन्फेक्शन है जो हवा के थ्रू फैलता है, इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स के थ्रू, अगर छींक दिया हवा में तो ये हवा के थ्रू आपसे आ जाएगा। ठीक है कॉमन कोल्ड और निमोनिया यहाँ पर देना चाहिए। ठीक है तो ठीक है आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 39 द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ मलेरिया, दिस इज VBI, एकदम सबको रट लो बाबू, हम बार बार बोले हैं मलेरिया को जाके देखिए 5 नंबर के लिए VBI की है। मलेरियल का पैरासाइट क्या है, इन्फेक्टिव स्टेज क्या है, प्राइमरी होस्ट क्या है, सेकेंडरी होस्ट क्या है। ठीक है रिप्रोडक्शन कहाँ करता है। ठीक है तो मलेरिया का जो इन्फेक्टिव स्टेज है स्पोरोजॉइट है, ये पूछ सकता है, बहुत VBI क्वेश्चन है बाबू। स्पोरोजॉइट मलेरिया स्पोरोजॉइट स्टेज में हमारे बॉडी में एंट्री करता है और हमको क्या करता है बाबू, नुकसान पहुँचा देता है। ओके बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे आइए अब देखिए पॉम्फ्रेट, एक मछली का नाम है पॉम्फ्रेट। ठीक है हम लोग इंडिया में सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला ये मछली है, और ये क्या है, सी फिश है, समुद्री मछली है। ठीक है आइए रफेज इज प्रेजेंट इमीडिएटली इन फूड, जो खाना में हमारा जो फाइबर होता है रफ होता है वो किस में सबसे ज़्यादा पाया था, वो ग्रास, हस्क और गार्बेज में। दिस इज नॉट मोर इंपॉर्टेंट। हीटिंग ऑफ लिक्विड अप टू 70 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड फॉलोड बाय रैपिड कूलिंग इज नाउन एज पास्चुरेशन, ये सवाल भी 2 बार पूछ गया है। ठीक है इकाइडिनिया इज, ठीक है नन, ठीक है सॉरी इकाइडिनिया नन नहीं, ये आपका कनेक्टिंग लिंक है। ठीक है कनेक्टिंग लिंक वो होता है जो एक फाइलम से दूसरे फाइलम को जोड़ता है और दोनों के अंदर, और उसके अंदर दोनों का कैरेक्टर रहता है। ठीक है जैसे अगर हम लोग मिसिल लिंक की बात करते हैं, मिसिल लिंक क्या होता है बाबू, एवोल्यूशन में पढ़ाया था आप लोग को आर्कियोप्टेरिक्स। तो आर्कियोप्टेरिक्स में थोड़ा सा कुछ आपका कैरेक्टर किसका है, बर्ड्स का, और थोड़ा सा कैरेक्टर किसका है, रेप्टाइल्स का। क्योंकि मिसिंग इसलिए बोले ये धरती पे अब है ही नहीं, अगर जो धरती पे है तो मिसिंग की जगह क्या बोलेंगे बाबू, कनेक्टिंग बोल देंगे। ठीक है आइए डोडो मॉरिसस तुम लोग को पढ़ाए थे, कहाँ से गायब हो गया बाबू, डोडो मॉरिसस से। तो क्या है, एक्सटिंक्ट स्पीसीज है। इकोलॉजी का सवाल है ये, इकोसिस्टम। ठीक है जाके देख लीजिए। ओके बच्चे आइए विच ऑफ द फॉलोइंग, 45 नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायप्लॉइड स्ट्रक्चर, मतलब क्या है, 2n कौन है रे, ओवम तो n है बाबू, इंडोस्पर्म तो 3n है बाबू, जायगोट क्या है बाबू, 2n है। ठीक है जायगोट क्या है, 2n। वेरी गुड। विच वन इज हाइड्रोफाइटिक प्लांट, इसमें से पानी में प्लांट कौन सा पाया जाता है, ट्रापा। ठीक है पाएगा, अपोन्सिया नहीं पाएगा, डेलबर्जिया नहीं पाएगा, अकासिया। इतना आसान सवाल बताओ। सेटुली सेल कहाँ पर मिलता है, क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 47 देखिए तो सेटुली सेल कहाँ पर पाया था रे, लीवर में गलत बात है, ओवरी में गलत बात है, यूट्रस में गलत बात, कहाँ पर पाया था, टेस्टिस में पाया था। इतना आसान है। ठीक है बच्चे ये सवाल बहुत सारे बच्चे हमको डाउट में बहुत पूछा था, भेजा था। नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन ह्यूमन बींग, इंसान के अंदर क्रोमोजोम की संख्या का कितना है बाबू, 44 प्लस एक्स होता है, 44 प्लस एक्स वाई, 46 प्लस एक्स वाई गलत बात है, 40 प्लस एक्स, तो 44 प्लस एक्स या 44 प्लस, इसमें से ए और बी दोनों ऑप्शन होगा। ठीक है यहाँ पर टिक लगा दिया है किसी ने, सी 46 प्लस एक्स वाई, भाग बेगुफ में ऐसा थोड़े होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन गलत है, 44 प्लस एक्स या 44 प्लस एक्स वाई दोनों ऑप्शन दिया जाएगा आपको एग्जाम में। ठीक है बाबू आइए तो अगला देख लीजिए बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, अगला सवाल कितना तक कर लिए बच्चा सब। हाँ राइनो, अरे बेवकूफ़ में राइनो तो आप लोग बार बार पढ़ा रहे हैं। राइनोसोरस कहाँ पाया जाता है, आसाम में रे, आसाम में एक पार्क है राइनोसेरेक्चुरी। ठीक है आसाम में, याद रखना। ठीक है ये सवाल बार बार पूछेगा तो ये वाला पूछेगा राइनो। ठीक है आइए अगला सवाल 50 नंबर, व्हाट डज ऑपरेन मॉडल रिप्रेजेंट, तो क्या करेगा, जीन को रेगुलेट करता है, और किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर। याद करना ऑपरेन मॉडल बैक्टीरिया के अंदर जीन को रेगुलेट करता है। अच्छा ऑपरेन कॉन्सेप्ट किसने दिया था बाबू, मोनेट एंड जैकब ने। और ऑपरेन के अंदर कितना टाइप्स का जीन है, 4 टाइप्स का, रॉप्स, रेप्रेसर, ऑपरेटर, प्रोमोटर और स्ट्रक्चरल। फिर पूछता है स्ट्रक्चरल जीन कितने टाइप का बाबू, 3 टाइप्स का, ZYA। जेड जीन क्या बनाएगा, BPT याद कराए थे, GA BPT, B फॉर बीटा परमीजेस, ठीक है, P फॉर परमीजेस, T फॉर ट्रांसएसिटाइलेज।
अगला सवाल है 51 नंबर, थैलेमस इज ईडिबल पार्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो थैलेमस हम लोग कहाँ पर खाते हैं बाबू, फॉल्स फ्रूट में खाते हैं, ठीक है। फॉल्स फ्रूट का एग्जाम्पल याद करो, सैक, स्ट्रॉबेरी, एप्पल और कैसी होता है, आंसर ढूंढ लो। यहाँ पर एप्पल है तो एप्पल ही जाएगा। आइए, डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल ऑफ, बैक्टीरियोफेज में नहीं, वायरस में नहीं होता है, वायरस में आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। यहाँ पर नन ऑफ द अबव जाएगा बाबू, नन ऑफ द अबव, क्योंकि टीएमबी और टीएमबी तोबाक मोजाइक वायरस और बैक्टीरियोफेज वायरस में आपका आरएनए जेनेटिक मटेरियल करता है, ना कि डीएनए। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, आप गलत कर लोगे तुरंत, जाओ देखते ही आप क्या कर लगा दोगे, ऑल द अबव में टिक लगा दोगे, पर यहाँ पर गलत है। डीएनए जेनेटिक मटेरियल ना ही बैक्टीरियोफेज वायरस में होता है, ना ही टीएमबी में। तो फिर क्या होता है, इस दोनों में होता है आरएनए। तो ये ऑप्शन क्या चलेगा, नन हो जाएगा, ठीक है। आइए, तो अगला सवाल हम लोग देखते हैं। फ्लो ऑफ एनर्जी इन फूड चेन इकोसिस्टम इज यूनिडायरेक्शनल। एनर्जी का फ्लो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है, ठीक है, ठीक है। 10% एनर्जी लाओ, जाके देख लीजिए आप, प्लीज़ प्लीज़ इकोलॉजी को हल्के में मत लीजिए, बहुत आसान आसान सवाल करा के रखे हैं आप लोगों को, ठीक है। 54 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए बायो फर्टिलाइजर, इसमें से कौन नहीं है, एजोला, ठीक है, नोट पूछा है ना, ठीक है। क्लोस्ट्रीडियम, अरे क्लोस्ट्रीडियम होगा यार, बैसिलस थुरिंजिनेसिस, क्लोस्ट्रीडियम, नोट तो यहाँ तो तीनों तो है यार, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायो फर्टिलाइजेशन करना था, क्योंकि यहाँ पर एजोला भी है, सवाल ही उल्टा कर दिया, एजोट्रोबैक्टर, ठीक है। ए और सी दोनों है बायो फर्टिलाइजर, ठीक है, जबकि बी और डी नहीं है। क्लोस्ट्रीडियम भी नहीं है बायो फर्टिलाइजर, और आपका बैसिलस थुरिंजिनेसिस भी बायो फर्टिलाइजर नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नहीं उल्टा पुल्टा है, ठीक है, इस पर ध्यान नहीं देंगे हम लोग। आते हैं 54 के बाद 55 सवाल की तरफ, ठीक है बाबू, आइए, ठीक है बच्चे, आइए। पचपन नंबर देखिए, ट्यूबरकुलोसिस मतलब क्या रहे, टीबी। टीबी किसके थ्रू ट्रांसमिट होता है बाबू, पानी के थ्रू गलत बात है, हवा के थ्रू सही बात है, इंसेक्ट के थ्रू गलत बात है, या फिर किसके पूछ रहा है, कॉन्टैक्ट के थ्रू से गलत बात है। टीबी जो होता है, हम बोले थे ना ड्रॉपलेट्स छींकने से, ठीक है। टीबी वैसे भी आपका इंपॉर्टेंट में कराए हैं इस बार, ठीक है। अगला सवाल है आपका, अगला सवाल है बायोरिएक्टर्स इन ऑप्टिमल कंडीशन आर। जो बायोरिएक्टर्स में क्या बनता है, ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं और मीडियम्स होते हैं, ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए बाबू, आइए। 57 नंबर, विच वन इज इंडोस्पर्म आफ्टर फ्यूजन विद द मेल गैमेट। मेल गैमेट के साथ कौन फ्यूज होकर इंडोस्पर्म बनाता है, तो अभी जस्ट याद कराए 3n होता है, मेल गैमेट प्लस सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो सेकेंडरी न्यूक्लियस में कितना होता है, 2 फीमेल होता है बाबू, कितना, 2 फीमेल, तो 3n बनाएगा। देखिए, विच वन फॉर्म्स इंडोस्पर्म फ्यूजन विद द मेल गैमेट, तो सेकेंडरी न्यूक्लियस, ठीक है, क्या होगा, सेकेंडरी न्यूक्लियस होगा, ओके बच्चे। आइए, अगला सवाल 59 का, वन जीन पेयर हाइड्स द इफेक्ट ऑफ एनदर जीन पेयर इस कॉलेज इपीस्टेटिस है बेवकूफ़ के, इपीस्टेटिस बोले थे तुम लोग को, ठीक है। जब कोई एक जीन दूसरे जीन के पावर को दबा देता है तो उसको इपीस्टेटिक्स बोले थे, ठीक है। डोमिनेंस नहीं, डोमिनेंस में तो एक दूसरे को एलील को दबा देता है, ठीक है, जीन पेयर को नहीं। आइए 59 पे देखिए, सीक्वेंस ऑफ 3 बेसेस ऑन आरएनए व्हिच बाइंड्स टू एमआरएनए। अच्छा ध्यान से देखिए, ये सवाल आपको हम दिखा रहे हैं लिख के, सुनिए। ये आपका क्या है बाबू, एमआरएनए। एमआरएनए को क्या होता है आपका, कोडोन होता है कि एंटी कोडोन होता है, AUG क्या है, कोडोन है। अब इस कोडोन के ऊपर के एंटी कोडोन कौन लेकर आता है बाबू, आपका टीआरएनए लेके आता है। कौन लेके आता है, टीआरएनए। पर कोडोन किसके ऊपर है, एमआरएनए के ऊपर है। एंटी कोडोन किसके ऊपर होता है, टीआरएनए के अंदर। तो सवाल देखिए आपका सवाल क्या पूछता है, सीक्वेंस ऑफ 3 बेस आरएनए व्हिच बाइंड्स टू एमआरएनए, एमआरएनए के ऊपर जाए कौन चिपकेगा, तो एंटी कोडोन। कितना बढ़िया सवाल है, ठीक है। 60 नंबर का दिया, द ग्रुप ऑफ वॉचरिया बैंक्रोप्टी व्हिच कॉज फाइलेरिया इन ह्यूमन बीइंग इज। बैक्टीरिया गलत बात है, वायरस गलत बात है, प्रोटोजोआ गलत बात है, क्या है, हेलमिंथिस होता है बाबू, क्या होता है, हेलमिंथिस होता है, जो आपको वॉचरिया बैंक्रोप्टिया होता है ना, आपको फाइलेरिया कॉज करा देता है, ठीक है। 61 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अफेक्टेड बाय एक्सेसिव इंटेक ऑफ अल्कोहल। अच्छा, अल्कोहल के सेवन करने से सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होता है बाबू, लीवर को होता है, ठीक है, कलेजा को। आइए 62 का, एन एक्सेप्शन ऑफ मेंडल्स लॉ इज लॉ ऑफ लिंक डोमिनेंस, लॉ ऑफ प्यूरिटी गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट सेट, क्या हो जाएगा, लिंकेज। लिंकेज है जो मेंडल्स के लॉ को फॉलो नहीं करता है, ठीक है बच्चे, ये बढ़िया से आप लोग को हम पढ़ा है। 63 देखिए, विच तो फॉलोइंग इज STD सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो आप ही देखिए, टाइफाइड तो होगा नहीं, ये बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। कोलेरा भी होगा नहीं, ये भी बैक्टीरिया से होता है। मलेरिया भी नहीं होगा। सीफिल्स क्या है आपका, STD है, क्या बच्चे, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेट्रोवायरस, क्या लिखा है, इंसेक्टिवोरस प्लांट। अच्छा, इंसेक्ट को खाने वाला पौधा कौन है, आपका नेपेंथेस है, सही बात है। ड्रोसेरा है, सही बात है। हाइड्रिला है, गलत बात है। तो आंसर क्या चलेगा, ड्रोसेरा है, नेपेंथेस। ये 11 से ये सवाल दिया है बाबू, ठीक है। इंसेक्टिवोरस प्लांट हम पढ़ाते हैं प्लांट किंगडम में 11 से, जाके देख लीजिएगा एक बार।
आइए क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग वन इज, ठीक है, हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म। इसमें से मेल और फीमेल एक ही ऑर्गेनिज्म के किसके अंदर होता है? मुर्गी के अंदर नहीं होता है, गलत बात है। मुर्गी में मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है। सांप में भी मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है। तो अर्थवॉर्म में जो होता था मेल और लड़का और लड़की एक ही 2 पार्ट में होता है, ठीक है। दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही ऑर्गेनिज्म में जब होता है उसको क्या बोलते हैं? हर्माफ्रोडाइट। या इसी को क्या बोलते हैं? बाइसेक्सुअल एनिमल। क्या बोलते हैं? बाइसेक्सुअल। तो ये तो रट लेना, इस सवाल हमेशा आता है जी, हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट कौन होता है आपका बच्चे? अर्थवॉर्म। क्लोरेला इज अ टाइप ऑफ एल्गी। हाँ, एल्गी का नाम है, स्पेस एल्गी को क्या बोलते हैं? क्लोरेला एक एल्गी है, ठीक है, हमेशा पूछता है। क्राइजीन प्रिवेंट विच क्रॉप फ्रॉम बॉलवॉर्म। कॉटन को बचाता है। क्राइजीन किसका है बच्चे? कॉटन का जीन है ना। प्यूरिन बेस ऑफ डीएनए। तो प्यूरिन कितना टाइप्स का? 2 टाइप्स का। क्या था? एडिनिन और ग्वानिन। तो ढूंढ लो, एडिनिन और ग्वानिन, एडिनिन और ग्वानिन। तो क्या चलेगा? ऑप्शन सी चलेगा, ठीक है। 69 वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जिंजर इज कवरिड बाय मीन्स ऑफ। अभी जस्ट बोले जिंजर और टर्मरिक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस में होता है? राइजोम्स के थ्रू, ठीक है बच्चे। ट्यूबर किस में होता है? पोटैटो में। बल्ब किस में होता है? ओलियन और बोलो ओनियन और अरे लहसुन का इंग्लिश क्या होता है? गार्लिक। गार्लिक में ओनियन और गार्लिक में क्या होगा? बल्ब। ट्यूबर किस में होगा? पोटैटो में। राइजोम में क्या होगा? जिंजर और टर्मरिक, ठीक है बाबू। तो याद रखना, फिर से हम रिवाइज करा दिया, आपको बहुत फायदा होने वाला है, ठीक है। 70 नंबर देख लीजिए फाइनली। 7 विच इज द फॉलोइंग इज पॉसिबल इन माइक्रो प्रोडक्शन। माइक्रो प्रोडक्शन का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू होता है, ठीक है, जहाँ पर बहुत सारा प्लांट एक जैसा बनाते हैं। आइए आपको शॉर्ट आंसर हम टिक लगा दिए, बीबीआई वाला सब लाल कलम से। आपका जिम्मेदारी है इसी में आपका पीडीएफ जो भेजें इसमें से आंसर सब टिक कर लीजिए, आप एक बार जाके जरूर पढ़ लीजिए। आइए दिखा देते बाबू, देखिए टिक लाल क्या हुआ इसमें से। बीबीआई क्या किया? सबसे ज़्यादा डिस्क्राइब द सिम्टम एंड प्रिवेंस ऑफ मलेरिया। देखिए हमको, देखिए ये भी दे दिया, हम भी बीबीआई में कराए हैं, ठीक है। टीआरएनए को हम बीबीआई कराएं, टीआरएनए को बीबीआई कराएं, ये भी बीबीआई करा दिया है। आप जाके देख लीजिए आंसर में जाके। अच्छा, अगर आपको नोट्स खोलने का मन नहीं करता इसमें पीडीएफ में इसी से निकाल लीजिए। राइट फॉर बैक्टीरियल डिजीज एंड पैथोजन, ये भी हम डाल दिए, वो भी डाल दिए। बताओ गिव डिफरेंस बिटवीन निक्लोसाइड एंड निक्लोटाइड्स, ये भी हम डाल दिए, ये भी दे दिया है, ठीक है। व्हाट इज टेस्ट कोड, हम बीबीआई कराएं, ये भी कर दिया है। व्हाट इज एक्सपीरियंस, देखिए एमटीपी को हम बीबीआई कराएं, ये भी करा दिया है, ठीक है। सोचो यार, हम जो बीबीआई कराए हैं तुम्हारा बिहार बोर्ड वाला भी करा के रखा है, तो हम पहले तुम्हारे लिए काम करेंगे नहीं क्या? तो तुम लोग सीरियस ही नहीं लेते हो यार, अभी भी मौका है इसी में, ठीक है। मेरा नोट्स में आंसर नहीं मिल रहा, इसी का नोट्स में आंसर तो डाला हुआ है, टिक करके निकाल लो आंसर। अब 5 नंबर में क्या देखा है? राइट 3 इकोलॉजिकल पिरामिड्स। तो तुमको नहीं पता, पिरामिड ऑफ, ठीक है, पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ नंबर 3 जाके लिख लेना है। व्हाट इज जीन थेरेपी, जीन थेरेपी को 5 नंबर में बीबीआई ये भी कराया। सोचो कितना मजा आ रहा है, मेरा हर एक कराया हुआ ये भी करा रहा है बाबू। तुम हल्के में लो, जो भी करो। अगर आपको देखना है तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर भी दिया हुआ है, देखिए सब्जेक्टिव आंसर, देखिए जैसे कि अभी निक्लोसाइड निक्लोटाइड का डिफरेंस है यहाँ पर है, देख लीजिए जाके। तो आपका अगर सब्जेक्टिव में दिक्कत हो रहा है तो आपको आंसर भी डाल के हम दे रहे हैं, देखिए। तो यहीं से आंसर जब जाके निकाल लो। इफेक्ट ऑफ एसिड, ठीक है। 4 डिजीज काउज बाय बैक्टीरिया यहाँ पर दिया है, निमोनिया के बारे में दिया हुआ है। तो आप ढूंढते हो बार बार कि क्या करें, तो एक बार कर लो जाके यार, हम क्या कर सकते हैं तुम्हारे, इतना मेहनत कर रहे हैं तुम लोग के लिए, ठीक है। इसको देखने के बाद क्वेश्चन वो सीरीज 4 डालेंगे, वहाँ पर सब्जेक्टिव दोनों होगा, देख लीजिए। सबको शेयर कर दिए प्लीज़। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।